नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम शाला दर्पण पर वेतन व्यवस्था के लिए जो नया अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। चलिए समय खराब नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें शाला दर्पण लॉगिन करना है और एक विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ऑप्शन है वो वहीं पर दिया गया है जो स्वयं डीडीओ है, वेतन बनाते हैं और उनका जो विद्यालय है वो डीडीओ विद्यालय है, तो वहीं पर ये जो व्यवस्था है वो दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा के जो विद्यालय है जैसे कि प्राथमिक विद्यालय है या उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहां पर ये व्यवस्था नहीं दी है। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहीं पर ये व्यवस्था दी गई है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शाला दर्पण लॉगिन कर लेंगे विद्यालय लॉगिन से और उसके बाद में हमें कार्मिक टैब पर जाना है। कार्मिक टैब पर जैसे ही हम जाएंगे तो अभी मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस, यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वो वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं। और उसके बाद में जो नया अपडेट आया है वो आया है वेतन व्यवस्था, यानी कि अब हमें जो वेतन व्यवस्था के जो प्रस्ताव है, मान लीजिए हमारे यहाँ किसी अधिशेष कोई कार्मिक है या किसी कार्मिक का पद स्वीकृत नहीं है और शाला दर्पण पर वो ज्वाइन है, तो उसकी जो सैलरी है पहले हम ऑफलाइन प्रस्ताव बनाकर अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते थे। जैसे मान लीजिए प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय वाले सबसे पहले पीओ के पास भेजते थे, पीओ उसके बाद सीबीओ के पास भेजता था और सीबीओ ऑफिस जो है वो संबंधित जो अधिकारी है, डीओ एलिमेंट्री है या सेकेंडरी है या जेडी है या फिर अधिकारी डायरेक्टर है, उनके पास प्रस्ताव भेजते थे। लेकिन अब हमें ऑफलाइन कोई भी काम नहीं करना है और ये सारी की सारी जो व्यवस्था है आपके शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन दे दी गई है। तो चलिए जैसे हम कार्मिक में जाएंगे और वेतन व्यवस्था वाले टैब पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो इंटरफेस है इसमें सैलरी अरेंजमेंट स्कूल एम्प्लॉय सर्च एंड अपडेट सैलरी स्टेटस 2023 चॉइस। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जिस कार्मिक की वेतन व्यवस्था करनी है उस कार्मिक को हमें यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के लिए आपके पास यह 4 ऑप्शन दिए हैं कार्मिक की एनआईसी एसडी आईडी द्वारा, यानी कि एनआईसी शाला दर्पण आईडी द्वारा। एनआईसी एसडी आईडी कार्मिक की वो होगी जिस आईडी से हम अपने स्टाफ विंडो में लॉगिन करते हैं और अपने स्टाफ विंडो में हम कार्य करते हैं, वो हमारी कार्मिक की एनआईसी एसडी है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी के द्वारा। तीसरा है विद्यालय एनआईसी एसडी आईडी द्वारा। विद्यालय एनआईसी एसडी आईडी का मतलब है कि जिस आईडी से हम शाला दर्पण में विद्यालय वाले मॉड्यूल में हम लॉगिन करते हैं तो वो हमारी विद्यालय एनआईसी एसडी आईडी हो गई। और चौथा जो ऑप्शन है वो विद्यालय चयन द्वारा। तो इनमें से किसी भी एक ऑप्शन के माध्यम से आप कार्मिक को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे ही हम कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी यहाँ दर्ज करते हैं और कार्मिक हम खोजते हैं। तो कार्मिक यहाँ पहले यहाँ क्लिक करना है। अब उसके बाद में हमें आईडी दर्ज करनी है। कार्मिक खोजने पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ फिल करेंगे और यहाँ कार्मिक खोजे वाले बटन पर जाकर सर्च करेंगे तो एक नई टेबल आपके सामने यहाँ नीचे दिखाई दे जाएगी, जिसमें जिस एम्प्लॉय को हमने वेतन व्यवस्था के लिए सर्च किया है उसका नेम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसकी जो एनआईसी एसडीआई है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और एम्प्लॉय आईडी और पदस्थापन उसका कहाँ है और उसकी पोस्ट कहाँ पर है, ये आपको यहाँ सब चीजें सारी जानकारी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट बटन दिया गया है इसे सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद में
एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसमें सैलरी अरेंजमेंट, स्कूल एम्प्लॉय सर्च एंड अपडेट सैलरी स्टेटस 2023 से जिस एम्प्लॉय को आपने सर्च किया था उस एम्प्लॉय के जो डाटा हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और यदि आपको किसी अन्य कार्मिक को चयन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और किसी अन्य कार्मिक का चयन आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेतन व्यवस्था का प्रस्ताव हम किस प्रकार से भेज सकते हैं। तो वेतन व्यवस्था का प्रस्ताव भेजने के लिए साथियों हमें यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होगा कि जिस मंथ की हमें वेतन व्यवस्था करनी है। मान लीजिए जिस कार्मिक को आपने सर्च किया है उसे आपको मार्च 23 या अप्रैल 23 या मई 23 या जून 23 या जुलाई 23, अगस्त 23, सितंबर 23 इनमें से किसी महीने की सैलरी नहीं मिली है, तो आप जो स्टार्टिंग का जो महीना है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था अपडेट सैलरी डिटेल और पोस्ट में, तो जब हमने जो डिटेल भरी थी कि भाई ये स्थानीय कार्यालय के कार्मिक को वेतन दिया गया है या ये पोस्ट हमारे वैकेंट है या किसी अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित किया है या फिर इस महीने में ये जो IFS पोर्टल था उस पर वेतन मिला, तो वो सारी की सारी जानकारी जैसा कि आपको ध्यान होगा हमने मार्च 2023 से भरी है। तो मार्च 2023 के बाद मार्च 2023 या मार्च 2023 के बाद यदि किसी कार्मिक की वेतन व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसे वेतन नहीं मिल पाया है, तो हम इस मॉड्यूल के आधार पर इस मॉड्यूल के द्वारा वेतन व्यवस्था के प्रस्ताव ऑनलाइन कर सकते हैं। और यदि मार्च 2023 से पहले किसी कार्मिक को वेतन नहीं मिला है तो उसके लिए आपको वही पहले वाला जो प्रोसेस था ऑफलाइन प्रोसेस, उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा और उस कार्मिक की वेतन व्यवस्था करवानी पड़ेगी। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि मेरी तो वेतन व्यवस्था हो रही है और मैंने तो खुद की आईडी सेलेक्ट की है केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर हम मार्च जो है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पोस्ट, जिस पोस्ट से, यहाँ पोस्ट का मतलब है कि जिस पोस्ट से आपको वेतन व्यवस्था करनी है, तो इस पोस्ट का हम चयन करेंगे। कोशिश ये रहे कि सिमिलर जो पोस्ट है उसी पोस्ट पर हम वेतन व्यवस्था के प्रस्ताव भेजें। और तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लगभग सारी जो पोस्ट है। और इसके बाद में आपको जो रिक्त पद है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाई देंगे और इनमें से आपको जहां भी वेतन व्यवस्था करनी है आप उसे टिक करेंगे। तो साथियों ये जो स्कूल यहाँ आपको दिखाई देंगी इस टैब में, चलिए हमने महीना सेलेक्ट कर दिया है, हमने पोस्ट सेलेक्ट कर दी है और उसके बाद में जो स्कूल की जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो आपको दिखाई देगी इनमें उसी स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा जहां पर संबंधित पद पर किसी वेतन व्यवस्था नहीं हो रही है या पद रिक्त है या किसी अन्य विभाग के कार्मिक का भी वहां से, अन्य विद्यालय के कार्मिक का भी वहां से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, तो वही विद्यालय आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इनमें से आपको जो सुटेबल हो आप उसे सेलेक्ट करके और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में आपकी जो अगला जो स्टेप आएगा वो आप से फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे यहाँ पर ऐड करता हूँ और ये मैंने इसे सेव कर दिया है। अब इसके बाद में आपको मंथ यहाँ दिखाई देगा और आपको यहाँ पोस्ट दिखाई देगी और जिस विद्यालय से आपने, जिस वीडियो से आपने वेतन व्यवस्था का प्रस्ताव ऑनलाइन किया है उस वीडियो की डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। और चूंकि ये जो पोस्ट है वो L1 और L2 की जो पोस्ट है, तो वो यदि उस वीडियो के अधीनस्थ या पीओ के अधीनस्थ कोई मिडिल या प्राइमरी स्कूल है तो उस स्कूल में यदि वो पद रिक्त है तो आपको वहां पर वो व्यवस्था, वो स्कूल का नाम दिखाई देगा आपको। और उसके बाद में आप चाहे तो यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं और यदि आप बिल्कुल ओके हैं तो आप यहाँ से फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका जो वेतन व्यवस्था का जो प्रस्ताव है वो ऑनलाइन चला जाएगा। मैं अभी रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मेरी तो वेतन व्यवस्था भगवान की दया से मेरे विद्यालय से चल रही है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ये वीडियो केवल आप लोगों की सहायता के लिए था और यदि आपको इस प्रक्रिया में कहीं भी कोई समस्या आती है तो मुझे आप
मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। मेरे द्वारा नहीं तो मैं कहीं और भी कहीं से जानकारी लेकर आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।